क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे और क्यों हुई? एक ऐसा देवता जिसने अधर्म के खिलाफ महायुद्ध लड़ा, एक ऐसा अवतार जिसने धर्म को नया रूप दिया, लेकिन जब उसका कार्य पूर्ण हुआ तो वो भी इस दुनिया से विदा हो गया। महाभारत के युद्ध में जब गांधारी ने देखा कि उसके 100 पुत्र मारे जा चुके हैं तो उसका मातृत्व क्रोध में बदल गया। उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया, तुम्हारे कारण मेरा कुल नष्ट हुआ है। जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारा वंश भी विनाश को प्राप्त होगा। गांधारी का श्राप केवल शब्द नहीं था, वो काल की भविष्यवाणी थी। 36 साल बाद द्वारका में जब यदुवंशियों ने प्रभास क्षेत्र में एक उत्सव मनाया तो एक मजाक आपसी लड़ाई में बदल गया। सात्यकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। फिर मूसल युद्ध शुरू हुआ और यदुवंश ने खुद ही खुद को नष्ट कर लिया। श्री कृष्ण, जो सब कुछ शांत रूप से देख रहे थे, अब जानते थे धरा पर उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। वे पद्मासन में ध्यान मग्न थे, जैसे ब्रह्म से मिलने की तैयारी कर रहे हों। उसी समय एक शिकारी जरा वहां आया। शिकारी जरा ने दूर से भगवान श्री कृष्ण के कमल जैसे तलवे देखे, जो हिरण के कान जैसे प्रतीत हुए। उसे भ्रम हुआ और उसने तीर छोड़ दिया। वो तीर भगवान के पैर में लगा, पर यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक लीला थी। जरा भयभीत हो गया और दौड़कर आया। जब उसने देखा कि उसने श्री कृष्ण को घायल किया है, वह रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, घबराओ मत, यह सब पूर्व निर्धारित है शिकारी। पिछले जन्म में तुम वही थे जिसने बाली के रूप में राम के हाथों मृत्यु पाई थी। यह उस कर्म का फल है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर धीरे धीरे त्याग दिया। यह शरीर नहीं, केवल एक नाटक का पर्दा गिरा। आत्मा तो अनंत थी। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात समुद्र ने द्वारका नगरी को निगल लिया। जिस स्थान पर भगवान का राज्य था वह आज भी समुद्र के गर्भ में समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं थी, वो लीला का अंतिम दृश्य था। उन्होंने सिखाया, जन्म और मृत्यु एक यात्रा है, आत्मा तो अमर है। उनकी विदाई हमें यह सिखाती है कि जब कार्य पूरा हो जाए तब मोह छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए भगवान श्री कृष्ण की कौन सी लीला आपको सबसे प्रिय है। धन्यवाद।